नमस्कार दर्शक मित्रों। हॉटलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। अहमदाबाद में हुई दुर्घटना के बाद अब जोर शोर से ये चर्चा हो रही है कि आखिर ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ और क्यों। इस मामले में कई तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं और आज दोपहर के बाद अहमदाबाद पुलिस के हाथ ये जो ब्लैक बॉक्स है वो लगा है और उसकी जांच अब शुरू कर दी जाएगी। क्या है ये ब्लैक बॉक्स और क्या उसकी कार्यवाही रहती है और किस तरह से ये डेटा ऑपरेट करता है, ये सभी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सूरत शहर के सीनियर पत्रकार श्री हिमांशु भाई भट्ट। हिमांशु भाई, स्वागत है आपका हॉटलाइन न्यूज में। नमस्कार किरीट भाई। दर्शकों की खूब खूब प्रणाम और ओम शांति। ओम शांति। जी हिमांशु भाई, कल जो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था अहमदाबाद में, उसका ब्लैक बॉक्स आज हाथ लगा है तंत्र को। ये ब्लैक बॉक्स क्या मायने रखता है? देखिए किरीट भाई, एक बात समझने की जरूरत है। कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट रहेगा, ज्यादा करके एविएशन में हम विमानों की बात करते हैं, तो विमान के अंदर का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र वो एक ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स को सादी भाषा में समझे, सीधी भाषा में, तो ये क्या है? ये है वॉइस रिकॉर्डर, डेटा रिकॉर्डर। मतलब के विमान जब से रनवे से उड़ना शुरू करता है, रनवे पर जाना शुरू करता है, तब से जाके अपने गंतव्य स्थान के ऊपर उतरता है, तब तक कॉकपिट पे से हर एक बातचीत, हर एक डेटा, हर एक मैकेनिक्स जो भी होती है, उसका जो डेटा स्टोर होता है वो ब्लैक बॉक्स में होता है। उसे हम सीधी भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं। इट्स अ साउंड रिकॉर्डर, इट्स अ डेटा रिकॉर्डर दैट गिव्स, कि जिसके तहत हमें पूरा का पूरा ब्यौरा मिलता है, कब, कौन से मिनट में, कौन सी सेकंड पे क्या। अभी इस विमान की बात करें हम, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कहते हैं इसे। ये ड्रीम लाइनर, जैसे बताया, बोइंग ट्विन इंजन है, दो इंजनों का विमान है। और भारतीय 787 ड्रीम लाइनर्स के अंदर जीई के इंजन, रोल्स रॉयस के नहीं। यूरोपियन मॉडल जो यूज करते हैं वहां पर रोल्स रॉयस के है, मगर यहाँ जी इलेक्ट्रिक्स। जहां जनरल मोटर्स इलेक्ट्रिक्स की बात आती है, जनरल इलेक्ट्रिक्स की बात आती है, वहां भारत का पुराना ताल्लुक है। भारत ने अपने मिलिट्री विमानों के लिए एक सौदा करके रखा है, फिफ्थ और सिक्स जनरेशन जी 404 414 इंजिन उनसे आने, जिसके पैसे भारत चुका चुका है, मगर 2 साल से यूएस या जीई हमें लटका रहा है। अभी तक वो इंजिन आए नहीं जितनों का हमने ऑर्डर किया। ये बात तो हुई जी। अब बात करें जरा सी बोइंग की। मैं पूरे विमान के ऊपर आता हूं, मगर उससे पहले बैकग्राउंड भूमिका बना दो। बोइंग एक ऐसी कंपनी है यूएस की, जिसको भारत ने 500 विमान खरीदने का ऑर्डर दिया हुआ है। विश्व में सबसे बड़ा ऑर्डर है ये। इंडिगो ने 500 एयरबस से लेने के लिए बात की है, बोइंग ने। तो भारत की एविएशन इंडस्ट्री बहुत जोरों से बढ़ रही है। अभी ऐसे में बोइंग कंपनी आजकल यूएस में पिछले 2-3 सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। बोइंग की बैलेंस शीट आप पिछले साल की देखेंगे तो पता चलेगा कि घाटे में जा रही है, मोर देन $100 मिलियन। तो बोइंग की विश्वसनीयता के ऊपर ऐसे ही सवाल उठे जा रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट में भी बोइंग ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है। ऐसे में ये घटना घटनी 787, जो इनका ड्रीम लाइनर, इसीलिए तो नाम दिया गया ना ड्रीम लाइनर, इसको सफेद हाथी बोलते हैं। और ऐसे सफेद हाथी एविएशन इंडस्ट्री में जितने हवा में रहते हैं ना, उतने ज्यादा अच्छे, उतने ज्यादा पैसे देने वाले रहते हैं, जमीन पे नहीं रहने चाहिए। इसीलिए ये विमान जिसका IC 171 फ्लाइट नंबर,
जिसका हादसा हुआ वो भी दिल्ली से अहमदाबाद आया था सुबह में, और यहां से गेटविक जाना था, गेटविक से वापस गोवा आना था। अभी अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर से गेटविक का अंतर 9 घंटे का है। ट्विन इंजन जैसे बताया वो है। तो 9 घंटे की नॉनस्टॉप फ्लाइट के लिए लबालब एविएशन फ्यूल से भरे हुए टैंक्स थे। 1:38 पर फ्लाइट रोल आउट हुई। अभी दर्शकों को यह जानना बहुत जरूरी है, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, दर्शकों को यह जानना बहुत जरूरी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे शायद भारत के अंदर सबसे बड़ा रनवे, 3525 मीटर का, मतलब 3.5 किलोमीटर का रनवे। वो 3.5 किलोमीटर के रनवे के ऊपर 787 वेंट गया। 175 स्पीड की महत्तम 175 नॉट की महत्तम स्पीड उसने हासिल की, और फिर उसके बाद के 1.5 मिनट के अंदर खेल हो, एक्चुअली तो 40 ही सेकंड के अंदर। जैसे विमान सरका 175 नॉट की स्पीड के बाद और टेक ऑफ किया तो पायलट की कॉकपिट में से मेडे 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 के संदेश चले। मेडे का मतलब यह होता है कि कुछ तकलीफ है, मदद करो मदद करो मदद करो। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसका जवाब दे उससे पहले उसका डिजिटल सिस्टम का ब्लैकआउट हो गया। मतलब कि सामने से फिर कोई जवाब ही नहीं आया कॉकपिट में से। और 40 सेकंड के अंदर वो फ्लाइट जो कि 200 किलोमीटर 200 मीटर जो समुद्र के ऊपर एयरपोर्ट स्थित है उससे 450 फीट ऊपर गई और नीचे आना शुरू हुई। और आप सोचते 175 नॉट की स्पीड से जब कुछ जाता है उसे टेक ऑफ करते हो आप, खाली 400 450 फीट ऊपर जाती है, तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का अंतर कवर करती है, और स्ट्रेट लाइन के अंदर जहां रनवे है उसके स्ट्रेट लाइन पे बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल में जाके टकरा। मतलब ये हो गया कि फ्लाइट के 2 में से एक भी इंजन काम नहीं किए, क्योंकि जब विमान हवा में टेक ऑफ किया जाता है उसकी थ्रस्ट स्पीड मैक्सिमम होती है, और उसी की वजह से आपको याद होगा, आप जब विमान में बैठती हो, जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रही होती है तो लाइटें वहां की भी बंद कर दी जाती है, अंदर की एसी भी बंद कर दिया जाता है, और टेक ऑफ हो जाने के बाद वो फिर से पूर्ववत चालू। टेक ऑफ के वक्त पे सबसे ज्यादा शक्ति लगती है। ये हादसा पहली बार हुआ है, अगर इसको हादसा बोले तो ऐसी घटना पहली बार बनी है कि 2 इंजन में से दोनों के दोनों एक साथ में शुरू नहीं हुए, फेल हो गए। हम्म। ऐसा आज तक एविएशन के इतिहास में नहीं हुआ, क्योंकि ये पायलट्स ऐसे ट्रेन होते हैं जिनको अगर समझ लो एक इंजन में खराबी आ जाती है, खाली एक ही इंजन चालू है, तो वो इंजन के ऊपर भी वो अपनी पूरी फ्लाइट खत्म कर देते। ये जो साबरवाल साहब थे मेन पायलट, उनका 6,000 घंटों से ज्यादा का फ्लाइंग का एक्सपीरियंस, और जो उनके को पायलट थे उसका 1,020 का एक्सपीरियंस। तो दे वर वेरी वेरी ट्रेन पायलट। तो ह्यूमन एरर की कोई गुंजाइश नहीं थी। डिजिटल ब्लैकआउट, और डिजिटल ब्लैकआउट के बाद जब इंजन नहीं चालू होते तो डिजिटल ब्लैकआउट होता है। ऐसी घटनाएं कभी भी ड्रीमलाइनर के अंदर रिकॉर्ड नहीं की गई विश्व के एविएशन इतिहास के अंदर, ये पहली बारी। तो अगर ये दुर्घटना है तो वो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जिसको कहते हैं
हम, कदाचित ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ हुआ है। या तो फिर आजकल हम लोग लड़ रहे हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉर। तो ये जो फ्लाइट्स होती है वो पूरे सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर चलती है, उसको जैम किया गया हो, उसको चोक किया गया हो, ये पॉसिबिलिटी है। और ब्लैक बॉक्स मिला है जिस पर से, देखिए फ्लाइट तो खाली 1:38 को शुरू हुई और 1:40 1:42 को तो खेल खत्म हो गया। तो ब्लैक बॉक्स का रिकॉर्डिंग तो 2-2.5 मिनट का होगा। 7-7 8-8 घंटों के फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स में से भी बहुत सी बातें निकलती है, मगर ये तो 2 मिनट का रिकवर करके उसको पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। तो ये एक दुर्घटना भी हो सकती है जो कदाचित होती है, वंस इन अ ब्लू मून जिसको हम कहते हैं, ये भी हो सकता है, या फिर ये सैबोटाज भी हो सकता है। क्योंकि जैसे कहा गया है कि 2 इंजन साइमल्टेनियसली एक ही साथ में फायर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों इंजन से एक दूसरे से दूरी काफी ज्यादा है। दोनों इंजन साथ साथ में नहीं रहते। अगर समझ लो दोनों इंजन के ऊपर कोई बर्ड हिट लगा तो भी वो एक पे ही होगा, दो पे नहीं। ऐसा कब होता है कि दो पक्षी एक ही साथ में एक ही वक्त पे जाके दोनों इंजन पे लगे? वो चांस कम है। लॉजिक से आप सोचे तो ये दिख रहा है, मगर मैं इस बात की ओर ले जाना चाहता हूं आपको कि पिछले महीने ही भारत ने नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर से, जहां पर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम आकाश टीम हमने डिस्प्ले किया और दुश्मन के आते हुए छोटे से बड़े ड्रोन और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को पकड़ के हवा में ध्वस्त कर दिया। तो ये जो हमारा सिस्टम और सिस्टम है वो कैसे ऑपरेट करता है? वो सामने से आते हुए ऑब्जेक्ट का अवलोकन करता है और स्प्लिट सेकंड के अंदर तय करता है कि ये कितना गंभीर रूप से हमें घायल करेगा। अगर बैलिस्टिक मिसाइल होगी तो ब्रह्मोस चलेगा, सामने S-400 चलेगा। अगर क्रूज मिसाइल होगी तो दूसरा कुछ चलेगा, हैमर चलेगा, स्कैड चलेगा, कुछ भी चलेगा, पिनाका गन्स चलेगी, ये चलेगा वो चलेगा ड्रोन्स के लिए। और जहां पर ऐसा लगेगा कि ये कुछ हार्म नहीं कर रहा तो उसको जाके खेतर में गिरने देते। तो ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के जमाने में हम कोई भी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते। लोग कहेंगे कि ये अहमदाबाद की एक ही फ्लाइट क्यों? तो भैया ये याद रखो, नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री विश्व के बहुत से लोगों के लिए कष्टदायक है, और वो अहमदाबाद से। अमित भाई शाह देश के गृह प्रधान अहमदाबाद से, वो भी बहुत से लोगों के दिल में खटकते हैं। और ये एक ऑप्टिक्स होता है बताने का कि जो आप कर सकते हो हम भी आपके घर में घुस। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा कुछ हुआ है, मगर आप मेरा कहने का लॉजिक जो है, ये पॉसिबल है, ये संभावना है कि कोई आतंकवादी हमला या कोई ऐसे तत्व का भी ये कोई आतंकवादी काम हमलों हो की बात सकता। है, ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है। नेटवर्क और नेटवर्क नेटवर्क सेंट्रिक सेंट्रिक वॉरफेयर चलाने वॉरफेयर भी के हो लिए सकता है, या कुछ भी अन्य रीजन भी हो सकते हैं। इसके पीछे क्या है क्या नहीं, वो तो पूरा ब्लैक बॉक्स जो अभी हाथ लगा है उसमें से ज्यादातर बातें सामने आ जाएगी ऐसा लग रहा है अभी तो। और दूसरी बात हिमांशु भाई, एक ये भी है कि पूरी तरह से जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद की जो घटनाएं सामने आ रही है, उसके बाद की जो बातें सामने आ रही है, वो भी दिल दहलाने वाली है। और जिस तरह से ये जो आप बोल रहे हैं कि टेक्निकली क्षति हो सकती है, तो एक बात ये भी है कि इंटरनेशनल फ्लाइट जब फ्लाई करने वाली होती है, टेक ऑफ करने वाली होती है, तो इस समय पे
कितने सारे ग्राउंड स्टाफ का काम रहता है, कितना बड़ा मेंटेनेंस रहता है, और किस तरह से ये पूरी जो केयर ली जाती है फ्लाइट को टेक ऑफ करने से पहले। ये भी एक सवाल है नहीं कि टेक ऑफ करने से पहले उसमें कोई गड़बड़ी है, ऐसा पाया गया या नहीं पाया गया? तो किरण भाई, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में। जी। आपने जो बताया ना, मेंटेनेंस का स्टाफ, ये हम्म। वो तो बराबर, फ्लाइट तो क्लियर की गई थी फ्लाई के हम्म। लिए। देर आर थ्री लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी चेक्स। आफ्टर दैट द फ्लाइट इज क्लियर। हम्म। वो तो बराबर क्लियर की गई थी। मगर मेरा हम्म। सवाल दूसरा है। हम्म। अभी एयर इंडिया का, मतलब कि टाटास का, अभी भी मेंटेनेंस के लिए टर्किश एयरलाइंस के साथ में कुछ न कुछ है। तो ज्यादा करके थोड़े लोग टर्किश एयरलाइंस के, एयर इंडिया के स्टाफ में। मेरा सवाल है, क्योंकि हमने टर्किश ड्रोन्स को हमारे ऊपर हमले करते देखा है। देर आर 2 टर्किश ड्रोन पायलट हु आर डेड। भारत की बमबारी से 2 मौत हो चुकी। टर्की इज नॉट भारत। ये खाली सवाल है। आप जो पूछ रहे थे ना कि मेंटेनेंस में कुछ तकलीफ हुई, और ये जो बातें जो की जा रही है सोशल मीडिया के अंदर कि फ्लाइट में एसी नहीं चल रहा था, वो नहीं चल रहा था, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं, बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि फ्लाइट में एसी की या लाइटें न चलने की ये कोई दुविधा नहीं हुई। सुविधा नहीं है तो ज्यादा कंप्लेन करके हो ही टेक नहीं ऑफ सकता। करते वक्त बंद कर दी जाती है, और उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि फ्लाइट 1 घंटे पहले से कूल डाउन की जाती है। तो घंटे पहले से जब ग्राउंड पे होती है तो एसी बेसी चालू रहता है, और वो 5-7 मिनट जबकि फ्लाइट टेक ऑफ करती है तब लाइट्स एसी बंद करती है। तो ये सब बातें के ऊपर विश्वास है। एंड इट वॉज क्लियर टू फ्लाई। एक चीज समझिए, इंटरनेशनल 9 घंटे की फ्लाइट के लिए जब कोई विमान को क्लियर किया जाता है तो सही तरह से बाकी सब चीजें देखी जाती है, और वो ही विमान 2 मिनट के अंदर टेक ऑफ करते वक्त सडनली क्रैश हो जाए, दोनों इंजन इसके काम करने, फायर करने बंद हो जाए, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। लॉजिक कहता है ये। हम्म। तो ब्लैक बॉक्स में से बहुत सी चीजें जानने को एग्जैक्टली क्या हुआ। जी जी जी। जी दर्शक मित्रों, ये थे हिमांशु भाई भट्ट, जिन्होंने कल की दुर्घटना के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे टेक्निकल जो बातें होती है वो भी बताई हमें। और 1-2 दिन में ही आगे ये जो पूरा माजरा क्या है क्या नहीं है उसके बारे में सभी डिटेल जो है वो पब्लिक के सामने आ जाएगी। दर्शक मित्रों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी हॉटलाइन हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु भाई। नमस्कार। जी नमस्कार।